ड्रामा सिया निकाह में आज की एपिसोड में रायना युसरा के कमरे में आती है और आके कहती है कि तुम्हें पता है आज वो कितना तैयार श्यार होकर कहीं गई है। तो युसरा कहती है कि कहाँ गई है। तो रायना कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी खुश और तैयार श्यार लग रही थी और तुम्हारी अम्मी ने उसको वो खुदा हाफिज़ भी किया था। युसरा कहती है कि गई होगी अपने किसी आशिक से मिलने, उसने कहाँ जाना है। रायना कहती है कि हो सकता है। इतनी देर में काम वाली अंदर आती है तो युसरा उससे पूछती है कि बात सुनो। वो कहती है कि जी। तो कामदेव से कहती है कि मुझे बताओ नूशा बीबी कहाँ रहती हैं। तो वो बताती है कि वो एनेक्सी में रहती हैं। तो युसरा कहती है कि अच्छा एनेक्सी में वो खुद से रह रही है कि उनको पापा ने कहा था रहने के लिए। तो वो कहती है कि ये तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आने से पहले मुझे आके पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि एनेक्सी की अच्छी तरह सफाई करवा दो, वहाँ पर नूशा बीबी रहेंगी। तो वो कहती है कि अच्छा, यानी कि अम्मी उसको घर आने पर तो मनवा सकी हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं लाने पर मनवा सकी। बड़ी अच्छी बात है कि वो हमारे घर के अंदर नहीं आई, घर से बाहर ही रहेगी। फिर युसरा काम वाली से पूछती है कि अच्छा बताओ उसे खाना कौन पहुंचाता है। तो ये काम वाली बताती है कि खाना तो वो खुद अपना बनाती हैं, वो अपनी ग्रोसरी का सामान सारा साथ लेकर आई हैं। तो आगे से युसरा कहती है वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फिर तो हमारी मामा को इस बात की भी तकलीफ़ होगी कि उनकी बेटी पता नहीं क्या खाती होगी क्या नहीं खाती होगी, खाना खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा। फिर युसरा काम वाली को इशारा कहती है कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगी सारा कुछ। अनुषा घर वापस आती है, वो बड़ा खुश होती है। वो अपनी अम्मू के पास आती है और अम्मू कहती है अम्मू बड़ी खुशखबरी वाली बात है। उसकी अम्मू कहती हैं कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि अम्मू मुझे जॉब मिल गई है। आप यकीन नहीं कर सकती कि 16-17 लोग थे, उनमें से मेरा नाम आ गया है, मुझे जॉब मिल गई है। उसकी अम्मी बड़ा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है सुन के। मुझे तो पहले ही पूरी उम्मीद थी अपने अल्लाह ताला से कि वो तुम्हें ज़रूर नौकरी दिलवाएंगे। तो आगे से अनुषा कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं उम्मीद हार बैठी थी। तो वो उसकी अम्मा कहती हैं कि नहीं, उम्मीद कभी भी नहीं हारनी चाहिए बेटा, हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हारिस बड़ा दुखी होता है, वो रो रहा होता है, उसके सामने बार बार अनुषा का चेहरा आ रहा होता है। अनुषा उसे बार बार कह रही थी कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, क्या मिला तुम्हें मुझे बर्बाद करने का, तुम तो कहते थे कि मैं सारी ज़िंदगी खुशियाँ दोगे, तुमने मुझे ये खुशी दी है कि मुझे हमेशा का गम दे दिया है, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होगी, मेरा बाप कब्रों तक जब कब्रों में पहुँच गया है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा ये है कि मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊँगी और तुम्हें अजियत पहुँचाती रहूँगी और तुम्हारी हालत देख के हंसती रहूँगी। इस पर वो कहता है कि छोड़ दो मेरी जान, चली जाओ, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ना ज़िद लगाती तो ना ये सब कुछ होता। वो कहती है कि मैं ज़िद लगाती तो तुम मेरी ज़िद मान लेते ना, इसमें क्या बुराई थी, तुमने तो कहा था कि सारी ज़िंदगी मेरी बातें मानोगे। हारिस कहता है कि तुमने ज़िद लगाई थी, लेकिन मेरी बात सुनो, शादी से पहले तलाक की बात कौन करता है। तो वो आगे से अनुषा कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जहालत है और कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज सब कुछ ना होता, हम दोनों एक साथ कितना खुश होते, लेकिन अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। मैं हर वक्त तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें ज़हरी अजियत पहुँचाऊँगी, तुम पे हंसूँगी, तुम्हें इतना मोहताज कर दूँगी कि तुम फूट फूट के रोगे, मुझसे माफ़ी मांगने मेरे घर पहुँचोगे। हारिस कहता है मैं नहीं मांगूंगा तुमसे माफ़ी, तुम चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गायब हो जाओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारे पास आती रहूँगी और तुम्हें अजियत पहुँचाती रहूँगी।